Good morning, students. Today we will continue our chapter. Okay, so that was cloud computing. Next is characteristics of cloud computing. Using cloud computing, an organization can run its application on a shared data center. To use an application that run on the cloud, all that needs to be done is to log in with the username and password. Customize it and start using it. That's the power of क्लाउड. जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एप्लीकेशन को रन करना चाहती है तो वो किस पे कर रही है, डाटा, शेयर डाटा पे कर रही है. डाटा सेंटर जो है वो शेयर्ड है. उसको यूज़ करने, जो भी एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए किस पे हम रन करेंगे, क्लाउड पे. ऑल वट वी नीड्स टू बी डन इज़ टू लॉग इन. फर्स्ट हमें लॉग इन करना पड़ेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ. देन कस्टमाइज़ का मतलब होता है हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो. और दैट इज़ द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मीन्स यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर विश. On demand self service, users are able to get the cloud computing resources for almost any type of workload on demand and without requiring human interaction, mostly done through a web based self service portal. This eliminates the traditional need of IT experts to manage these resources with a cloud app. You just open a browser, log in and start working. अब ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो गई ये, क्योंकि यूज़र क्या कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, कोई भी जो रिसोर्स है वो उससे अपने क्या कर सकता है, अपने वर्कलोड को कम कर सकता है और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है. और इसमें क्या होगा, हमें ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई आईटी एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, ना ही किसी रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा. ओके, इसमें जस्ट आपको लॉग इन करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन it. Okay, next is elasticity. Suppose you have an e-commerce business and you are running your business without 4 servers. At the time of Diwali sale, which comes once in a year for a month, your demand increases. You need 3 more servers to cater your needs. If you purchase 3 more servers, what will happen after the sale? You need to lock your servers for next year sale. This is a major blockage of large investment. With cloud computing, companies can scale up the resources as computing need increases and scale down the resources as computing need decreases. This eliminates the need of large investment in the infrastructure which may or may not remain active. Elasticity का मतलब हुआ जैसे एक रबड़ होता है, उसको हम अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हम खींचेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसकी चेंज हो जाएगा. ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ. अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ई कॉमर्स में कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें जैसे दिवाली आ रही, सर्विसेज ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स हमें बहुत सारे सर्वर्स चाहिए उस टाइम पे. बट अगर हमने उसको परचेज़ कर लिया सर्वर्स को, तब क्या होगा, एक क्योंकि दिवाली तो एक साल में एक महीने के लिए आती है, उसी टाइम पे सेल लगेगी. अगर आप उस सर्वर को ख़रीद लोगे तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू. बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हो देन यू कैन यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू योर डिमांड. Okay, or need. Pay per use. In the cloud computing, your computer resources are measured and you only pay for the resources and workloads you use. Pay for use means according to your use you will pay. इन क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर जो रिसोर्सेज होते हैं वो मेजर्ड होते हैं एंड उसके लिए क्या करना है, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके लिए पैसे पे करोगे. रिसोर्स पुलिंग अलाउज क्लाउड प्रोवाइडर्स टू पुल लार्ज स्केल IT resources to serve multiple cloud consumers. The cloud enables many users to enter and use the data within the particular software hosted in the cloud at the same time, from any location and at any time. This is the attractive feature for multiple business offices and
सेल्स टीम दैट आर यूजली आउटसाइड द ऑफिस। रिसोर्स पूलिंग होती है, जब भी कोई काम बढ़ जाता है उसमें क्या होता है, जो आईटी रिसोर्सेज होते हैं वो मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर को सर्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड अनेबल करता है मैनी यूज़र को कि टू एंटर करो और उस डाटा को भी यूज़ करो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, जो क्लाउड ने होस्ट किया हुआ है, ओके, फ्रॉम एनी लोकेशन एनी टाइम और अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ओके। टाइप्स ऑफ क्लाउड: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड and community cloud. What is private cloud? A private cloud is a proprietary architecture subscribed to by an organization. It provides hosted services to the user within the organization. This is protected by a security to form a barrier against the outside world and to access hosted service from the private cloud. प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या हुआ कि आपने क्लाउड को सिर्फ अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ख़रीद लिया है, ठीक है। उसके लिए क्या, इट मीन्स यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, ओके, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, हमारे को यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करेगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो कि उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। पब्लिक क्लाउड: अ पब्लिक क्लाउड इज़ नॉट अ प्रोप्राइटरी फॉर of any organization. The services provided in these clouds can be accessed by any organization or individual. अब पब्लिक का मतलब हुआ सबके लिए, वो किसी पर्टिकुलर ये है क्लाउड है वो क्या होगा, ये पब्लिक होगा और इस किसी के लिए किसी भी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क नहीं करता है ये, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और मे बी individual person can also access the services of this public cloud. Hybrid cloud: in a hybrid cloud the services are offered to a limited and well-defined number of users. The hybrid cloud allows the internet to be used as a desktop. It is a combination of private and public cloud. hybrid का मतलब हुआ जिसके अंदर private and public cloud दोनों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो इसमें सर्विसेज ऑफ़र होती है वो लिमिटेड होती है और वेल डिफाइंड होती है कि हाँ जी इतने ही यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो हाइब्रिड क्लाउड अलाउ करता है इंटरनेट टू बी यूज एज अ डेस्कटॉप. It is a combination of that I told you already, private and public cloud. Community cloud: it is in community cloud the services are offered to a group of organization and community with common interest. जिन community का common interest है means जिनको same services चाहिए वो क्या करेंगे, community cloud को use करेंगे, okay. Next is services of cloud computing. Cloud computing services are based on a pay-as-you-go model. Consumers and organizations rely on cloud computing services to manage IT infrastructures. अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसा आपने पे करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लाउड की सर्विस, इसमें क्या करेंगे हम, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को और एंड क्रिएट करेगा, टेस्ट करेगा, डिप्लॉय करेगा एप्लीकेशंस को यूजिंग वेब बेस्ड डेवलपमेंट टूल्स के साथ, ओके। इन फर्स्ट आता है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. IaaS provides IT infrastructures like servers, storage, network, operating system over the internet on a pay as you go basis. तो इसके अंदर जो भी क्लाउड के अंदर मान लो आप कुछ स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसा आप पे करोगे, जितनी स्टोरेज के लिए आप पे करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टोरेज की सर्विस मिलेगी, ओके। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा storage and network operating system over the internet on a pay-as-you-go basis. It is the most flexible cloud computing model and allows companies to scale storage. अब ये कंपनी को अलाउ करती है कि वो स्केल बढ़ा सके अपनी स्टोरेज को, प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा सके और बैंडविड्थ को भी, ओके, अप और डाउन कर सके एज नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर्स may need to increase these capabilities to accommodate additional traffic to their websites during holiday shopping seasons. अब अमेज़ॉन पे ले लो, अभी कोई रिटेलर है
उसके अंदर अपनी सर्विसेज को डाल रहा है, ठीक है। बट सेल के टाइम पे बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं चीज़ों को, तो वेबसाइट पे क्या आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। व्हेन द सीज़न एंड्स द रिटेलर कैन ईजिली रिड्यूस द सेटिंग। अब उसमें क्या करेंगे, वो रिटेलर्स क्या करेंगे, क्लाउड को ख़रीद लेंगे, क्योंकि वो पे करेंगे कि हमारी सर्विसेज, हमारी जो आइटम्स है वो सबसे पहले आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो पे करेंगे। सो जैसे ही उनकी सेल ख़त्म हो जाएगी, दे विल रिड्यूस द settings. Okay, software as a service, SaaS, is a model of for delivering software application of on the internet on demand and typically on a subscription basis. तो इसमें लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्लाउड की सर्विसेज मिलेंगी। यूज़र कनेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ ओवर द इंटरनेट यूजली थ्रू द वेब ब्राउज़र ऑन देयर फ़ोन, टैबलेट और पीसी। तो कहीं पे भी वो यूज़ कर सकते हैं क्लाउड को, ठीक है, रेदर ऑन फ़ोन, टैबलेट और पीसी। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS. PaaS provides a cloud platform and allows developers to create, test and run their program, okay, website, web app, etc. without using to purchase the hardware and software. तो इसके अंदर क्या है, हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को चला सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं, वेब एप्स को बना, कुछ भी करना है आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब जिसके ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, वो मिल रहा है, ठीक है। आपको किसी भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ना ही कोई सॉफ्टवेयर की, जस्ट आप क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे अपने ऐप को रन कर सकते हो। Next is Google Docs. Till now you have learned about the cloud computing. Now you will work practically on cloud computing by using the Google Docs. Google Docs is an online office suite in which you can create, edit and share three types of documents. These includes document, spreadsheet and presentation. Each of three document types are common operation application to them including loading, saving, renaming and sharing. ओके, तो अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि क्लाउड में होता क्या है, बट नाउ आई टेल यू हाउ यू कैन यूज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, बाय यूजिंग गूगल डॉक्स। अब इसके अंदर क्या आता है, हम इसके अंदर हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट, spreadsheet and presentation. The document components of Google Docs allows you to create fully featured rich document, जिसके अंदर fully featured होगा और अच्छे एक मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है, किस चीज़ का हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट of the Google Docs allows you basic manipulation and formatting of spreadsheets, adding charts and the use of formula, ठीक है। तो स्प्रेडशीट के अंदर हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं, पाई चार्ट, जो भी चार्ट्स होते हैं हम सारे उसके अंदर यूज़ करके और फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपने जो भी चीज़ का डाटा हम शो करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ का, वो हम शो कर सकते हैं। द प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स ऑफ द गूगल डॉक्स एनेबल्स यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या आता है, जैसे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी बात हो रही है, गूगल डॉक्स में भी अनेबल बनाते हैं ना डॉक। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गूगल डॉक्स आर गिवन बिलो। Google Docs is free for individual user. It doesn't need to be installed on any computer. ये फ्री होता है और हमें इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। We can access the application and all documents wherever we have access to the internet and web browser. तो for using this we need the internet and a web browser. There are no capability. Everyone is ऑन वर्जन, यहाँ पे कुछ भी कैपेबिलिटी का इशू नहीं है, सब ऐसा कोई वर्जन नहीं है इसके अंदर, ओके। डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑनलाइन एंड देयर इज़ नो नीड टू कैरी एनी मीडिया विद अस व्हाइल वी ट्रैवल इंक्लूडिंग USB ड्राइवर्स, डिस्क एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो भी
डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर्ड होते हैं ऑनलाइन पे, तो हमें कोई भी मीडिया अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी कहीं हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो हमें ना कि अपने फ़ोन पे कोई मीडिया स्टोर करने की ज़रूरत है, ना ही कोई USB ड्राइवर्स और डिस्क्स लेने की ज़रूरत है। ओके, सो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन स्टोर होंगे, बट व्हाट वी नीड देयर, we need internet and web browser if we want to access that service. The data stored online is very much secure and well protected. Yes, जो भी डाटा ऑनलाइन हम स्टोर करते हैं वो प्रोटेक्टेड भी होता है और वेल स्टोर्ड भी होता है, कहीं ना कहीं सिक्योर भी होगा और वेल प्रोटेक्टेड भी होगा. Okay student, this is all for today. We will continue this chapter next time. Thank you.